सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित एक शानदार फिल्म द गॉट लाइफ। दोस्तों, ये फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर देखते हैं। ये दोनों भाई इस अरब देश में पैसे कमाने के लिए आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर कोई कफिल यानी कि उनका मालिक उन्हें लेने नहीं आया। शाम हो जाती है, तभी एक आदमी उनके पास आकर दोनों के पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। नजीब उस कफिल से पानी मांगता है, लेकिन वो उन्हें पानी देने का इनकार करते हुए गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कहता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। रात हो चुकी है। नजीब और हकीम रेगिस्तान देखकर काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वे तो कंपनी में काम करने के लिए आए थे। हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा जानता है, जबकि नजीब सिर्फ मलयालम ही बोल सकता है। लेकिन वो कफिल हकीम को दूसरे अरब शेख को बेच देता है और नजीब को अपने साथ ले जाता है। हकीम कहता है कि हमें अलग मत करो। नजीब उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, तब वो उसे बुरी तरह से पीटता है और गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। कुछ आगे जाकर गाड़ी रोककर कफिल नजीब को गाड़ी से नीचे बुलाता है, जहां वो नजीब को उसके एक आदमी से मिलवाता है और वहां से चला जाता है। अब वो दूसरा आदमी नजीब को वहीं सोने के लिए कहता है। नजीब कुछ समझ नहीं पाता और इस नए देश में खुद को काफी अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर जाती है। ये बूढ़ा आदमी हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन नजीब को हिंदी भी नहीं आती। नजीब इशारे से उस बूढ़े आदमी से पानी मांगता है। वो पानी की टंकी दिखाकर कहता है कि वहां जाकर पानी पी लो। नजीब ने कई घंटों से पानी नहीं पिया था। रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही हैं। ठंड से नजीब कांप रहा है, इसलिए वो टेंट के अंदर जाकर सो जाता है। नजीब को अपना गांव और अपने दोस्त यार याद आते हैं। नजीब कई सालों से अरब देश में आकर पैसा कमाना चाहता था। वो अक्सर अपने दोस्तों को देखता है जिन्होंने अरब देश में आकर काफी पैसे कमाए हैं। नजीब भी विदेश आकर पैसा कमाना चाहता था, ताकि उसके घर की गरीबी दूर हो सके। तभी उसका एक दोस्त बताता है कि 30,000 रुपये में वीजा मिल जाएगा और वो यहाँ आ पाएगा। नजीब अपना घर गिरवी रखकर सऊदी अरब आ जाता है। नजीब को अपना परिवार याद आता है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो और उसकी माँ नजीब के विदेश जाने की खुशी में पकवान बनाकर उसे खिलाते हैं। परिवार को याद करते हुए नजीब गहरी नींद में सो जाता है। तभी टेंट में सो रहा आदमी जाग जाता है। वो नजीब को लात मारकर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेंट के अंदर सोने की। वो उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। नजीब बाहर आकर सो जाता है। सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा है। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब को लगा कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है। नजीब दूध पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी दूध छीनकर उसे इशारे से बताता है कि इसे मालिक को दे दो। नजीब टेंट के अंदर जाकर उसके मालिक को दूध देता है। तब वो अरबी नजीब से कहता है कि बाहर जाकर बकरियों का दूध निकालना सीखो। नजीब उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वो यहाँ ये सब करने नहीं आया, उसे कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन वो अरबी को कुछ समझ नहीं आता और वो नजीब को टेंट से उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर कफील आता है, जो उसे एयरपोर्ट से यहाँ पर लाया था। नजीब उसे अपने डॉक्यूमेंट और जिस कंपनी में जाना है उसका नंबर देता है, लेकिन कफील वो नंबर और पता फाड़ के फेंक देता है। नजीब रोने लगता है। वो खुद को बेबस पाता है। तभी कफील उसे खाने के लिए बुलाता है और उसे एक मोटी रोटी, जिसे ठीक से पकाया भी नहीं गया, खाने के लिए देता है। नजीब काफी भूखा है और वो रोटी खाने लगता है, लेकिन रोटी कच्ची होने के कारण उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही। तभी वहां बैठा आदमी कहता है कि रोटी को पानी में भिगोकर खाओ। रात में नजीब बाहर खड़े ट्रक के पीछे जाकर सो जाता है। सुबह नजीब शौच के लिए जाता है। तभी वहां कफील आकर उसका पानी ले लेता है और कहता है कि पानी बहुत महंगा है। फिर नजीब उस बुजुर्ग से कहता है कि अब मैं साफ कैसे करूं। तब वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि रेत से साफ कर लो। नजीब अपनी लाचारी पर काफी दुखी होता है, क्योंकि अब वो पानी के लिए भी मोहताज है। तभी वहां पर पानी के टैंकर वाला आता है और वहां की टंकी भर रहा है। नजीब उस आदमी के पास जाकर मदद मांगता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। उसी दौरान कफील आकर उसे देख लेता है। कफील नजीब पर गुस्सा होता है। वो अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। नजीब को काफी पिटने के बाद वो उसे वहीं छोड़ देता है। नजीब को अपना गांव याद आता है, जहां वो नदी में नहाता था और यहाँ कितने दिनों से वो नहाया नहीं है।
रात में नजीब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए कितना वक्त हुआ है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बार जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। अगली सुबह वो अरबी नजीब को कहता है कि बकरियों का दूध निकालो, और वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नजीब को दूध निकालने का कोई अनुभव नहीं है। भेड़ बकरियां उस पर हमला कर देती हैं। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ नजीब ये काम भी सीख जाता है। एक दिन काम करते वक्त नजीब की नज़र शीशे पर जाती है और वो खुद का चेहरा देखकर काफ़ी दुखी होता है। उसका चेहरा काफ़ी बदल चुका है। नजीब सोच रहा है कि वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा, इसलिए वो पहाड़ी से नीचे कूदकर मरने की कोशिश करता है। वो पहाड़ी पर जाता है और देखता है कि नीचे कई सारे गिद्ध एक मुर्दे को नोच रहे हैं। नजीब नीचे जाकर देखता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले बूढ़े आदमी की है, जिसे मरने के बाद रेगिस्तान में फेंक दिया गया ताकि गिद्ध उसे नोच कर खा जाए। नजीब सोचता है कि अगर वो यहाँ रुका तो उसका भी यही हाल होगा। नजीब वापस आ जाता है और अगली सुबह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस अरबी आदमी को पता चल जाता है। वो ऊँट पर बैठकर नजीब का पीछा करता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज़ से नजीब डर कर वहीं बैठ जाता है। वो अरबी आदमी नजीब को बुरी तरह से पीटता है और उसका एक पैर तोड़ देता है ताकि वो भाग न पाए। वो नजीब को बांध कर रखता है। रात हो जाती है और नजीब बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोलकर पानी पीता है। हम देखते हैं कि नजीब को यहाँ पर काफ़ी वक्त बीत चुका है। एक दिन वो रेगिस्तान में भेड़ चरा रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगती है। नजीब अपनी भेड़ को लेकर एक गुफा में पनाह लेता है। कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो गुफा से बाहर आकर आवाज़ की दिशा में जाता है। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम है। दोनों एक दूसरे को गले मिलकर रोते हैं। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कई सालों से ये दोनों नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। हकीम बताता है कि उसे कई जगहों पर काम करवाया गया और काफ़ी टॉर्चर भी किया गया। तभी दूर एक कार आकर खड़ी रहती है। हकीम कहता है कि मेरा कफील आया है और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब नजीब ऊँट लेकर जा रहा होता है तब वहाँ पर हकीम आता है और उसे एक चिट्ठी देकर चला जाता है। नजीब पत्थर के नीचे रखी चिट्ठी को पढ़ता है, जिसमें हकीम ने बताया है कि वो जहाँ काम करता है वहाँ इब्राहिम नाम का एक आदमी है जो यहाँ के सारे रास्ते जानता है और हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। कुछ दिन बाद नजीब, हकीम और इब्राहिम एक जगह मिलते हैं। इब्राहिम बताता है कि कुछ दिन बाद बड़े कफील की बेटी की शादी है और सभी लोग वहाँ जाएंगे। ये दिन सही रहेगा यहाँ से भागने के लिए। आखिरकार वो दिन आता है जब नजीब को वो अरबी बताता है कि वो 2 दिन के लिए कफील की बेटी की शादी में जा रहा है और तुम यहाँ पेड़ का ख्याल रखोगे। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है, क्योंकि वो कई महीनों से नहाया नहीं है। फिर वो वही कपड़े पहनता है जिस कपड़े में वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी पैंट काफ़ी लूज हो चुकी है। वो रस्सी का बेल्ट बनाकर पैंट पहनता है। अब नजीब यहाँ की भेड़ को चारा देता है और कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आते हैं और तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। रात हो जाती है। तीनों काफ़ी थक चुके हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक काफिला आराम कर रहा है। इब्राहिम उनके पास पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ बैठा आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। हकीम और नजीब दोनों को प्यास लगी है। हकीम इब्राहिम से पूछता है कि सड़क कहाँ पर है? यहाँ तो चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तब इब्राहिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं और सूर्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद हकीम देखता है कि एक ऊँट पानी पी रहा है। वो पागलों की तरह दौड़ता है। इब्राहिम कहता है कि वहाँ पानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। हकीम नज़दीक जाकर देखता है कि वहाँ एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था। तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं और एक जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। तभी कई सारे रेगिस्तानी जहरीले सांप रेत से बाहर निकलते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर बचा लेता है, लेकिन नजीब का पैर टूटा हुआ है और वो तेजी से भाग नहीं सकता। तभी इब्राहिम उसे कहता है कि हिलना मत, चुपचाप खड़े रहो, और सांप नजीब के पैर पर होते हुए चले जाते हैं। अब दोनों भाई काफ़ी थक चुके हैं। नजीब के पैरों में छाले पड़ चुके हैं। वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इब्राहिम अपना जैकेट निकालकर उसके पैर में बांध देता है। कुछ देर आगे जाकर दोनों भाई फिर से गिर जाते हैं। उन्हें बेहद प्यास लगी है। इब्राहिम दोनों को हिम्मत देता है। हकीम काफ़ी थक चुका है, जिसे इब्राहिम अपने कंधों पर उठा लेता है, लेकिन कुछ वक्त बाद नजीब भी नीचे गिर जाता है। दोनों भाइयों को होश नहीं है, इसलिए इब्राहिम उन्हें अपना पसीना पिलाता है
फिर तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हकीम को हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे शहर दिखाई देता है। वो भागने लगता है और चिल्लाता है कि हम पहुंच गए। वो भूख के मारे रेत खाने लगता है। नजीब उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नजीब को भी धक्का देकर भागने लगता है और गिर जाता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। नजीब अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम की सांसें रुक जाती हैं। तभी रेगिस्तान में भयानक तूफान आता है। इब्राहिम नजीब को बचाकर आगे ले जाता है, लेकिन दोनों तूफान की चपेट में आ जाते हैं। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। इब्राहिम और नजीब जिंदा है। नजीब खड़ा होकर अपने भाई को पुकारता है, जिसकी डेड बॉडी रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। इब्राहिम नजीब को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ना होगा। दोनों चलते जाते हैं। शाम होने को है, तभी उन्हें कुछ पेड़ और पानी दिखाई देता है। दोनों पागलों की तरह दौड़ते हैं, लेकिन इब्राहिम नजीब को पानी पीने से रोकता है, क्योंकि ये पानी जहरीला भी हो सकता है। इब्राहिम एक कपड़े को गीला करके नजीब को पानी देता है और खुद भी पीता है। तभी इब्राहिम को वहाँ एक खाली बोतल मिलती है, जिसकी मदद से वो एक धुन बजाता है। कुछ देर बाद उन्हें आकाश में परिंदे दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि किस दिशा में आगे जाना चाहिए। दोनों उस दिशा में आगे जाते हैं। रात होने वाली है और नजीब की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। रात को वे वहीं सो जाते हैं। सुबह नजीब की आँख खुलती है और वो देखता है कि इब्राहिम वहाँ पर नहीं है। तभी उसे पानी की बोतल दिखाई देती है, जिसे इब्राहिम रखकर चला गया है। रेगिस्तान में नजीब अकेला आगे बढ़ता है। भूख और धूप ने उसे बेहाल कर दिया है। उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है। वो पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है। तभी उसे नज़दीक से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस दिशा में भागने लगता है और देखता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। शाम हो चुकी है। वो रोड से गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात कोई नहीं रुकता। अगली सुबह नजीब सड़क पर आगे जा रहा है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। ये एक अरबी शेठ है, जो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और पीने के लिए पानी देता है। वे शहर में आते हैं। अरबी शेठ नजीब को एक इंडियन होटल के पास छोड़ देता है, जहाँ का मालिक बड़ा भला है और वो भटके हुए लोगों की मदद करता है। वे नजीब को नहलाते हैं और उसके बाल कटवाते हैं। नजीब की तबीयत खराब है, इसलिए वो वहीं पर डॉक्टर बुलाकर उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। नजीब पूरी रात आराम करता है। अब वो काफ़ी ठीक महसूस कर रहा है। होटल मालिक नजीब को कहता है कि तुम्हारे दिए हुए पते से तुम्हारे परिवार के साथ कांटेक्ट हो चुका है, और वो नजीब की उसके परिवार से बात करवाता है। नजीब रोने लगता है। फिर नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, ताकि प्रोसेस पूरी करने के बाद उसे वापस इंडिया भेज दिया जाए। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, उन्हें जेल में 3 महीने रखा जाता है। तभी जेल में कुछ लोग आते हैं, उन लोगों की पहचान करने जो अपनी कंपनी या मालिक के पास से भाग जाते हैं। अरबी कफिल लोग अपने गुलामों को पहचान कर वापस ले जाते हैं। तभी वहाँ नजीब को वो कफिल दिखाई देता है जो उसे गुलाम बनाकर ले गया था। वो नजीब के पास आकर रुकता है, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि तो तुम मेरे यहाँ से भाग ही गए। अगर तुम्हें मैंने स्पॉन्सर किया होता तो मैं तुम्हें वापस रेगिस्तान में ले जाकर सबक सिखाता। इतना कहकर कफिल वहाँ से चला जाता है। नजीब काफ़ी डर जाता है। तभी उसके बाजू में खड़ा आदमी बताता है कि उसने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था, इसलिए वो चला गया, लेकिन तुम गलत वीज़ा पर आए थे, इसलिए उसकी चुंगाल में फंस गए। लेकिन अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। नजीब वहीं बैठकर रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नजीब प्लेन की ओर जा रहा है। तब वो कहता है कि जब कोई विदेश से अपने देश जाता है तब घर वालों के लिए तोहफे लेकर आता है, लेकिन मेरे पास मेरी पत्नी और बेटे को देने के लिए सिर्फ मेरी बची हुई जिंदगी है। और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो सिनेमा डायरी को लाइक और फॉलो कीजिए।